एसबीआई क्लर्क में अगर हमें क्वांट सेक्शन में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए हमारे 30 दिन की स्ट्रेटेजी किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम किस हिसाब से अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट ईयर का हमें सारा जितनी भी शिफ्ट्स हुए थे, जितने भी दिन हुए थे, मतलब 5, 6, 11, 12 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, हर दिन जो भी शिफ्ट्स हुई थी तो 3 से 4 शिफ्ट का पूरा डेटा आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि क्वांट की स्ट्रेटेजी, कि आपको अगर मॉक में मार्क्स इंक्रीज करने 35 मार्क्स का आपका क्वांट आना है तो टाइम डिवीजन हमारा टॉपिक्स का क्या आना चाहिए ताकि हम अपने मॉक्स के मार्क को इंक्रीज कर सके। तो एक एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट चीज रही थी। एक है चीज जो आप सोचोगे कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। सबसे पहली बात ये 5 जनवरी की बात करें तो आपका शिफ्ट 1 में देख लो तो आप 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 नंबर की, अर्थमेटिक 10 नंबर की, और एक डीआई आई थी टेबुलर आपकी 5 नंबर की। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट 2 में आओ, अगेन सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ रॉन्ग की जगह मिसिंग नंबर था, अर्थमेटिक थी, लाइन ग्राफ थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर एक आपकी एक डीआई, मतलब 15 सिंप्लीफिकेशन कॉन्टिन्यूसली दिख रहे हैं। मिसिंग रॉन्ग नंबर आपका आ रहा है, ऑल्टरनेट क्वाड्रेटिक नहीं दिखी है अभी तक। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट की बात करें, अगेन रॉन्ग नंबर है, सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक और एक डीआई बार ग्राफ बेस। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ शिफ्ट जो कि हम यूजुअली बोलते हैं थोड़ा सा डिफरेंट आ जाती है कि थोड़े मार्क्स हमारे मतलब अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं ना, कहते हैं ना डिफरेंट आ गई, डिफिकल्ट आ गई। तो सिंप्लीफिकेशन 13 नंबर का था, मिसिंग नंबर अगेन, फिर अर्थमेटिक 7 आ गई थी, केसलेट डीआई ऐड कर दी थी और एक डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अब 10 नंबर की डीआई थी और थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया था अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो अगर हम देखें कांस्टेंट चीजें क्या चल रही है, अभी हम आगे 6 जनवरी की भी बात करेंगे। कांस्टेंट देखा जाए तो 10 से 15 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आना ही है। टाइम डिवीजन कैसे करना है वो देखना, क्वाड्रेटिक अभी तक हमें मिली नहीं, ऐसा नहीं है कि इस साल नहीं मिलेगी, तो किस हिसाब से तैयारी करनी है वो देखना है। डीआई हमारी एक तो मिनिमम आनी ही है और 2 भी हो सकती है, मान लो केसलेट आ जाए। ठीक है, तो वो किसी किसी शिफ्ट में मिल जाता है ना। फिर हम आ गए 6 जनवरी को तो हमें क्या दिखा, सिंप्लीफिकेशन अगेन, मिसिंग नंबर अर्थमेटिक दिखा और एक लाइन ग्राफ दिखा। तो डीआई में भी लाइन बार आपका आ रहा है, लाइन बार और टेबल। ठीक, नाउ अगेन केसलेट डीआई सेकेंड शिफ्ट में और डेटा इंटरप्रिटेशन दिख रहा है 3 नंबर की केसलेट, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 5 नंबर का, और फिर सिंप्लीफिकेशन थोड़े कम कर दिया और यहाँ बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक, फिर अगर हम इस तरीके से चलते जाएं तो हम देख रहे हैं क्या, लाइन बार ग्राफ हमारा टेबल बेस्ड डीआई आ रही है। किसी किसी शिफ्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक कम करके इन्होंने क्या कर दिया है, केसलेट दे दी है, मतलब 2 डीआई हो गई। और आपका मिसिंग रॉन्ग नंबर ऑल्टरनेट दिख ही रहा है ज्यादातर, क्वाड्रेटिक अभी तक नहीं दिखा है। ठीक, सेम अगर हम बात करें 11 जनवरी की तो उसमें भी सेम चीजें हैं, देख रहे हो आप। ठीक है, तो जल्दी से इसे देख लो क्योंकि अब जो बताने वाली हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रहा 35 नंबर का। फिर 12 जनवरी का आप देख सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो क्योंकि अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब बात आती है क्या, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई टाइम डिवीजन हमें जो इस बारी तैयारी करनी है वो क्या माइंडसेट रख के करनी है। सबसे पहला पॉइंट कि हमें डीआई में क्या प्रैक्टिस करना है, सबसे ज्यादा लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल एंड पाई। ठीक है, प्री के लिए अगर आप जा रहे हो एसबीआई क्लर्क के लिए। ठीक है, और एक डीआई इससे आएगी ही और एक आनी होगी तो वो केसलेट आएगी। तो इसके लिए जो हमें टाइम डिवाइड करना है 2 से 3 मिनट में बनानी आनी चाहिए। तो आप इतनी इनकी प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो मैराथन्स के थ्रू करो, जैसे भी करो, यूट्यूब पे मैराथन्स कर रहे हो उसके थ्रू, या फिर आप एसबीआई क्रैकर पैकेज पीडीएफ बंडल जहां से भी कर रहे हो आप करो, मॉक्स के थ्रू जैसे भी करो, बट आपको ये टाइमर के साथ करनी है। दूसरा पॉइंट ये, अर्थमेटिक के आपको 10 क्वेश्चंस मिनिमम मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लो आपने सारे टॉपिक्स पढ़े, आप 1 से 2 टॉपिक छोड़ सकते हैं जैसे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, अगर आपके हित में भी नहीं जा रहे हैं, बाकी आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। 3.0 यूट्यूब पे कराया है, 1 टॉपिक 1 शॉट, आपका सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने इससे बाहर नहीं जाने हैं। आप अगर उसे करोगे अर्थमेटिक में पक्का आप अच्छे से करोगे विद टाइमर, सारी चीजें मैंने आपको एग्जाम अप्रोच के साथ बताई हुई है। तो ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 to Zenith 3.0 ऑन यूट्यूब। ठीक है, हम इसे 2 से 3 फरवरी तक कंप्लीट कर देंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो अर्थमेटिक आपको करनी है, अभी टाइम डिवीजन इसका भी बताएंगे। सबसे पहली चीज आती है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अभी ये पेपर में लगता है ना बड़ा आसान पेपर है, पर भाई कंपटीशन उतना ही ज्यादा होता है क्योंकि इजी पेपर तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और एक्यूरेसी स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा आपने देखा नंबर सीरीज,
मिसिंग या रॉन्ग जो भी दिख रही है। और पांचवा हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक, जो कि अभी हमें 2024 के एग्जाम में नहीं देखने को मिला, बट उससे पहले हमें क्वाड्रेटिक भी मिली है किसी किसी शिफ्ट में, और हमें सम टाइम्स डेटा सफिशिएंसी या Q1 Q2 भी दिख गए थे, तो वो कहीं से एक दो नंबर का कुछ कम भर्ती करके वो ले आते हैं। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस करने हैं, बट जो टाइम डिवीजन है वो कैसे करना है भाई, इन दोनों के लिए मैंने फिर से बोला है 1.5 मिनट में 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, ये खत्म होने चाहिए 1.5 मिनट में। ये मान लो कोई पैटर्न आपका रहता है, मैं फिर से बोलूंगी, रॉन्ग में कभी कभी हम फंस जाते हैं, तो 30 सेकंड से ज्यादा हमें टाइम नहीं देना है, उसको छोड़ देना है उसी जगह। ठीक है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि हो सकता है उसकी जगह, क्योंकि पेपर क्लर्क का है, दैट मीन्स डुएबल चीजें रहेंगी, अरिथमेटिक मैं कर लूं या कोई और नंबर कर लूं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक कर लूं, सिंप्लीफिकेशन कर लूं, वहां मैं टाइम अपना बचाऊं। ठीक है, अब 1.5 3 मिनट हो गए, ये 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो इनके लिए अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 3 से 4 मिनट में आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, और 15 आते हैं तो टोटल 4 मिनट हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस पूरे पोर्शन की हम बात करें, 1.5 3 4 3 7, मान लो 1 मिनट और आप इसमें ले लें, दैट इज व्हाट, ये पूरा आप 8 मिनट में स्पीड मैथ्स का पोर्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, किस केस में, जब ये पूरे भरमार होकर आ रहे हैं, ठीक, जब तीनों आ जाए तब, अदरवाइज हमें यहाँ पर टाइम कम लगाना है। अगर मेरे पास, हमने जैसा अभी पैटर्न देखा कि इनमें से एक ही चीज दिख रही है, मतलब अगर ये 15 5 20 नंबर का आ रहा है, तो अब ये 15 5 20 हो सकता है इन दोनों में से ये दे दे इस बार। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, तो हमें ये चीज देखनी है कि 8 मिनट की जगह फिर हमें टाइम कम लगाना पड़ेगा। तीनों आ रहे हैं, देन वी विल टेक दिस टाइम, अदरवाइज हम यहाँ पर 6 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को करेंगे। 6 मिनट्स आर इनफ। कैसे प्रैक्टिस करनी, बल्क में करो, 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, सबके, या फिर आप डेली बेसिस पे बना लो कि मुझे 20 से 25 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं विद टाइम में, चाहे क्विज फॉर्मेट में करो, जैसे भी ये चीज बनानी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से टाइम बचाओगे तभी आप अर्थमेटिक DI अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए वो टफ हो जाती है। ठीक है, डुएबल आती है एग्जाम में, वो टफ क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ हम टाइम ज्यादा लगा देते हैं। ये हो गया आपका। फिर अब अगर आपने 8 दिए तो इसके लिए, दोनों के लिए आपको 12 मिनट बचते हैं। ठीक है, और अगर आपने 6 दिए तो आपको 14 मिनट बचते हैं। 14 मिनट बचेंगे मतलब DI एक एक्स्ट्रा आई होगी, DI एक्स्ट्रा आई होगी तो आपने 3 मिनट बांट दिए DI में, 3 3 6 8 मिनट आपको किसके लिए मिल जाएंगे, अर्थमेटिक के लिए मिल जाएंगे। तो उसमें मिनिमम आप 8 अर्थमेटिक तो करोगे ही करोगे, राइट। तरीके मैंने बताए, लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस देखो, मैंने 3 मॉक्स आपको अभी 2025 के 24-25 के गाइड लीग के यूट्यूब पे करवाए हुए, उसकी प्लेलिस्ट में दे दूंगी। ठीक है, तो उन्हें देखो कैसे अटेम्प्ट करना, बहुत आइडियाज आपको लगेंगे। ठीक है, तो हमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चीज़ों को मेंटली देखना पड़ेगा, सिस्टमैटिक वे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही कहीं ना कहीं यहीं पर हमारा सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स में खास तौर से। अभी PO में जाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, स्पीड मैथ्स का पोर्शन कम हो जाएगा, DI हो जाएगा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी थोड़े से कम हो जाते हैं, और 30 नंबर का इस बार आपका क्वांट हो गया, तो इसके लिए स्पेशली हम अलग बात करेंगे। बट अभी क्लैरिकल को अगर हम फोकस करके चले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी यूट्यूब पे गाइज बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ। कल आपकी मैराथन है, मतलब 8 बजे वेडनेसडे को अर्थमेटिक की, तो आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करना। ठीक है, बाकी लिस्ट आपको सारी जो भी है प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी, वीडियोस इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स को मत छोड़ो। ठीक है, कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिक्कत कर रहा है, TSD दिक्कत कर रहा है, सब यूट्यूब पर है, बेसिक्स से मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ो तो एक बार जाके, तब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारा एकदम पूरे एफर्ट्स के साथ पढ़ाया हुआ है कि आपका हर एक सब टॉपिक कवर हो, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस कवर हो, प्रीवियस ईयर बैंक एग्जाम एक्सपेक्टेड, सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेंस के लिए गाइज वी आर स्टार्टिंग 1 बैच फॉर स्पेशली फॉर SBI PO एंड क्लर्क। ये आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। हम सारा कुछ टॉपिक वाइज मेंस इसमें कवर करने वाले हैं। सेवियर बैच मेंस का एवेंजर्स का ही ये पार्ट है, तो 399 का। अगर आपको सिर्फ मेंस चाहिए, प्री मेंस प्लस रुद्रा 5.0 चाहिए तो 599 का है। इसमें आपके 2025 के अपकमिंग एग्जाम भी कवर हो जाएंगे, और एवेंजर की लाइव क्लासेस भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अगर इसे चाहो आप इसे ले सकते हो। बाकी अगर आपके एग्जाम में टाइम की बात करें, कितनी डेट्स बची हुई हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो SBI क्लर्क प्री के एग्जाम में 33 दिन बचे हैं, और आपके मेंस में 83 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी टेंटेटिव 13 अप्रैल है और टेंटेटिव 22, इसकी फिक्स डेट है 8 मार्च को, 47
45 दिन बचे हैं पीओ के, और मेंस लगभग इसका अप्रैल लास्ट में होगा, तो आपके पास यहाँ पर 90 डेज है अच्छे खासे, ठीक। और अगर आप तैयारी के लिए देख रहे हो मटेरियल, तो एसबीआई पीओ क्रैकर पैकेज है आपका, ठीक है। इसमें डेली टारगेट्स प्री मेंस के मिलेंगे, आपको मॉक्स मिलेंगे, आप ले सकते हो। सेम एज इट इज आपके मॉक टेस्ट है, अगर आप मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें गाइडलाइन है, सॉरी ये आपका पीडीएफ बंडल है 2025 का 499 का, आप इसे लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्रैकर पैकेज सारे कुछ इंडिविजुअली ऐड होगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसके अलावा ये है आपका मॉक, जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 महीने के लिए 149, 12 मंथ्स के लिए 349। फायदा ये है कि इसमें 10 एक्स्ट्रा मॉक्स, आपके 35 मॉक्स फ्री के मिल ही रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, सारे मॉक्स आपके हैं सारे एग्जाम्स के, और साथ में 10 और ऐड हुए हैं, तो मतलब पर प्रीलिम्स आपको 45 मॉक्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 10 आपके उस लेवल पे हैं जो आपके रियल एग्जाम लेवल होता है, और बाकी के आपके थोड़ा सा अबव लेवल के हैं, ताकि आप बेस्ट प्रैक्टिस के साथ रहो, ठीक है। इसके अलावा सेम आपका एसबीआई क्लर्क क्रैकर पैकेज है, तो अगर आप इंडिविजुअली तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो फॉर दिस, एंड दीज आर द डेट्स कि जो आप एग्जाम्स के लिए अगर 2025 में प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतने इतने दिन बचे हैं, तो एक बार इसे देख सकते हो। एंड आई होप आपको क्वांट का पूरा क्लियर हुआ होगा सिस्टम। बाकी मेंस का अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, और पीओ का भी। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।